ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान हमारे जीवन को दिशा और प्रेरणा देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से कर्मयोग के गहन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात बिना फल की आसक्ति और अहंकार के। आज हम यह भी जानेंगे कि कैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण समाज के लिए आदर्श बनता है और क्यों लोक कल्याण के लिए कर्म करना हर मनुष्य का धर्म है। आइए कृष्णवाणी के साथ इस दिव्य संदेश को समझने की यात्रा आरंभ करें, जहां कर्म, समर्पण और आध्यात्मिक चेतना जीवन को संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो केवल कुछ पन्ने या कोई सामान्य लेख नहीं है। हम एक अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और बहुत ही गहरे दार्शनिक संवाद में गोता लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल, यह कोई आम पाठ नहीं है। हाँ, ये संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच का है। बिल्कुल। और आज हम विशेष रूप से श्लोक 16 से 30 तक का विश्लेषण करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले स्रोत सामग्री के बारे में एक बहुत ही रोचक विवरण साझा करना चाहूंगी। हाँ, वो जो अध्याय वाली बात है। एकदम सही। हमारे पास जो दस्तावेज है उसके शीर्षक में इसे अध्याय 8 कहा गया है, लेकिन जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ अध्याय 9 का संदर्भ है। हाँ, ये एक छोटी सी ऐतिहासिक विसंगति है जो बस ये याद दिलाती है कि हम कितने प्राचीन और सदियों से कई बार संकलित किए गए पाठ को देख रहे हैं। सही बात है, सदियों का इतिहास जुड़ा है इससे। आज बहुत स्पष्ट है, हम इन श्लोकों से कर्म, बिना किसी स्वार्थ के किए गए कर्म, यानी जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, और नेतृत्व के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निकालने जा रहे हैं। और आज की दुनिया में इसकी बहुत जरूरत भी है। बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां जानकारी का एक अथाह महासागर है, ये चर्चा एक तरह का शॉर्टकट बनेगी। ये समझने का एक तरीका कि जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियों को बिना किसी मानसिक तनाव के कैसे निभाया जाए। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। अक्सर प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों को लोग केवल संन्यास या जीवन से दूर जाने का मार्ग मान लेते हैं। हाँ, पहाड़ों पर चले जाने वाली छे। वही। लेकिन ये विशिष्ट संवाद पूरी तरह से कर्म के इर्द गिर्द घूमता है। ये समाज के बीच रहकर अपनी जिम्मेदारियों के बीच खड़े होकर काम करने की बात करता है। मतलब भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिखाता है कि काम करना क्यों जरूरी है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि काम किस मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए। तो चलिए इस चर्चा की नींव रखते हैं। स्रोत में शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है। श्लोक 16 में एक शब्द आता है, प्रवर्तितम चक्रम, जीवन चक्र। हाँ, जिसका अर्थ है जीवन चक्र या प्रकृति का चक्र। पाठ में यह दावा किया गया है कि जो मनुष्य इस चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में डूबा रहता, जिसे इंद्रियारामा है कहा गया है, जी, उसका जीवन व्यर्थ और पापमय है। यह सुनने में थोड़ा थोड़ा कठोर लगता है मुझे। क्या यह सिर्फ भोग विलास की आलोचना है या इसके पीछे कोई गहरा पारिस्थितिक या सामाजिक अर्थ छिपा है? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक और सामाजिक समझ है। अगर हम प्रकृति को देखें तो हर चीज एक चक्र का हिस्सा है। जैसे एक इकोसिस्टम? बिल्कुल, एक इकोसिस्टम। समुद्र से पानी वाष्प बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, नदियां उस पानी को वापस समुद्र तक ले जाती हैं और रास्ते में अनगिनत जीवों का पोषण करती हैं। सही कहा। यह एक निरंतर चलने वाला यज्ञ है, एक तरह का लेन देन है। समाज भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। किसान अन्न उगाता है, शिक्षक ज्ञान देता है, व्यापारी वस्तुओं का वितरण करता है। हर कोई अपना योगदान दे रहा है। हाँ, अब जब कोई व्यक्ति इस व्यवस्था से केवल लेता रहता है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या सामाजिक सुविधाएं हो, और बदले में कुछ भी योगदान नहीं देता, तो वो इस चक्र को बाधित कर रहा है। एक तरह से वो सिर्फ उपभोग कर रहा है और केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीना, बिना कुछ वापस दिए, एक तरह का परजीवी व्यवहार है, पैरासाइट की तरह। अरे, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसीलिए पाठ इसे व्यर्थ बताता है, क्योंकि ऐसा जीवन न तो व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है
और न ही उस व्यक्ति के स्वयं के आंतरिक विकास में कोई भूमिका निभाता है। ये लेन देन वाली बात काफी स्पष्ट हो गई, लेकिन यहीं पर स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो मुझे थोड़ी विरोधाभासी लगी। कैसी बात? एक तरफ तो ये पाठ कह रहा है कि चक्र का पालन करना ही होगा, कर्म करना ही होगा, लेकिन ठीक अगले ही श्लोकों यानी 17 और 18 में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मरति ही। हाँ, जिसे आत्मरति कहा गया है, उसके लिए कोई कर्तव्य बचता ही नहीं है। पाठ के अनुसार ऐसे व्यक्ति का न तो किए गए कर्म से कोई अर्थ होता है, न किए गए कर्म से, और ना ही उसे किसी से कोई अपेक्षा होती है। बिल्कुल। तो क्या ये आलस्य या काम से बचने का एक दार्शनिक बहाना नहीं बन सकता? मतलब कोई भी कह सकता है कि मैं तो आत्मा में संतुष्ट हूं, मैं काम क्यों करूं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक संदेह है, और सच कहूं तो कई लोग इस बिंदु पर आकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। अच्छा। ये आलस्य का समर्थन नहीं है, ये वास्तव में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का चरम स्तर है। इसे ऐसे समझना चाहिए, एक सामान्य मनुष्य काम क्यों करता है? क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। वो वेतन, पहचान, सुरक्षा, सत्ता या समाज में सम्मान के लिए काम करता है। यानी उसकी प्रेरणा और उसकी खुशी बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। वो बाहरी दुनिया का मोहताज है। एकदम सही शब्द। लेकिन वो व्यक्ति जो आत्मज्ञान की उच्च अवस्था तक पहुंच गया है, जो भीतर से पूरी तरह संतुष्ट है, उसे बाहरी दुनिया से कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं रह जाती। तो मतलब वो व्यक्ति समाज से कट जाता है, उसकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं रहती? नहीं, समाज से कटना इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो मजबूरी में काम नहीं करता। उसके लिए कोई ऐसा कर्तव्य शेष नहीं रहता जो उसे किसी स्वार्थ या भय के कारण करना पड़े। यानी वो भयमुक्त हो जाता है। हाँ, और चूंकि वो किसी बाहरी फल पर निर्भर नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। आलसी व्यक्ति काम से इसलिए भागता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति? आत्मसंतुष्ट व्यक्ति काम इसलिए नहीं खोजता क्योंकि उसकी कोई व्यक्तिगत प्यास बाकी नहीं है। ये दोनों मानसिक अवस्थाएं देखने में समान लग सकती हैं, पर भीतर से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। एक आलसी है और दूसरा आजाद। बिल्कुल आजाद। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया की अधिकांश आबादी आत्मसंतुष्टि के उस चरम स्तर पर नहीं है। हम सभी किसी न किसी चीज के पीछे भाग ही रहे हैं। हाँ, ये मानव स्वभाव है। तो एक आम इंसान के लिए जो अभी भी अपनी इच्छाओं से जूझ रहा है, यह पाठ क्या निर्देश देता है? श्रोत में आगे श्लोक 19 का जिक्र है, जहां कहा गया है कि बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और यहीं से इस दर्शन का सबसे व्यावहारिक हिस्सा शुरू होता है। पाठ यह स्वीकार करता है कि हर कोई तुरंत आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। कोई रातों रात बुद्ध तो नहीं बन जाएगा। नहीं बन सकता। इसलिए वो कहता है कि कर्म मत छोड़ो, कर्म करने के तरीके को बदलो, मानसिकता बदलो। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी फल की तीव्र लालसा के बिना केवल ये सोचकर काम करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, तो वो धीरे धीरे उसी आत्मसंतुष्टि की ओर बढ़ने लगता है। और इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, जिसे लोक संग्रह कहा गया है। लोक संग्रह यानी संसार का कल्याण या समाज को जोड़े रखना। स्रोत में इस संदर्भ में प्राचीन राजा जनक का उदाहरण दिया गया है। जी, बहुत ही सटीक उदाहरण है। जिन्होंने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए कर्म करके पूर्णता प्राप्त की। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या आधुनिक दुनिया में संसार का कल्याण अक्सर बड़े नेताओं या शक्तिशाली लोगों के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छिपाने का एक सुविधाजनक बहाना नहीं होता? लोग अक्सर समाज सेवा के नाम पर अपनी ही सत्ता चमका रहे होते हैं। ये एक बहुत ही तीखी लेकिन प्रासंगिक आलोचना है। और दिलचस्प बात यह है कि पाठ इसी धोखे से बचने के लिए ज्ञानी और अज्ञानी के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचता है। कैसे? श्लोक 25 में एक बहुत ही अद्भुत तुलना की गई है। अज्ञानी व्यक्ति कैसे काम करता है? वो पूरी आसक्ति, लालच और स्वार्थ के साथ पागलों की तरह काम करता है। हाँ, दिन रात एक कर देता है। उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि उसे कुछ पाना होता है। अब अक्सर ये माना जाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो शांत होकर बैठ जाएगा या धीमी गति से काम करेगा, कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन पाठ कहता है कि नहीं, ज्ञानी व्यक्ति को भी उतनी ही प्रचंड ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य पूरी तरह से अलग होना चाहिए। ऊर्जा समान है लेकिन दिशा अलग है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत तिजोरी भरना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बनाए रखना, यानी लोक संग्रह होना चाहिए।
राजा जनक का उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि उनके पास अपार धन और सत्ता थी। लेकिन वे उससे मानसिक रूप से बंधे नहीं थे। सही कहा। वे राजकाज को अपनी जागीर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानते थे। अगर कोई नेता आज लोक संग्रह का दावा करता है लेकिन सत्ता छिन जाने पर बेचैन हो उठता है, तो इसका मतलब है कि वो जनक नहीं है। वो बस अपनी महत्वाकांक्षा को एक सुंदर नाम दे रहा था। ये एक बहुत ही शानदार पैमाना है असली और नकली नेतृत्व को पहचानने का। और जब नेतृत्व की बात आती है तो स्रोत का एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे लगता है कि आज के किसी भी आधुनिक लीडरशिप कोर्स का सीधा आधार बन सकता है। आप श्लोक 21 की बात कर रही हैं? हाँ, श्लोक 21 में एक पंक्ति है, यद यदाचरन्ति श्रेष्ठस्त तत्तदेवतरो जनः। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो मानक तय कर देता है, पूरी दुनिया उसी पर चलने लगती है। बिल्कुल। क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है? यह मानव समाज का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो कभी नहीं बदल सकता। समाज हमेशा एक रोल मॉडल या श्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश में रहता है, एक आदर्श की तलाश। हाँ, एक कंपनी के भीतर कर्मचारी हमेशा अपने सीईओ या मैनेजर के व्यवहार को देखते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व समय का पाबंद नहीं है या अनैतिक तरीके से काम करता है, तो नीचे के कर्मचारी कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। कभी नहीं। इसी तरह एक परिवार में बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं, न कि वो जो माता पिता कहते हैं। ये तो हम हर रोज देखते हैं। इसीलिए श्लोकों 22 से 24 के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क दिया गया है। हाँ, जहाँ कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास न हो या जो उन्हें प्राप्त करना हो। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी वे बिना किसी आलस्य के लगातार कर्म में लगे रहते हैं। और इसके पीछे का कारण बहुत ही गंभीर है। वे स्पष्ट करते हैं कि अगर जो लोग शीर्ष पर हैं, चाहे वो कोई राजा हो, कोई बड़ा नेता हो या स्वयं ईश्वर का अवतार हो, वे काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? आम लोग भी काम करना छोड़ देंगे। वे सोचेंगे कि जब वे कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। इससे समाज में संकर यानी भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा। पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और अंततः समाज नष्ट हो जाएगा। यह नेतृत्व की सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी है। एक लीडर अपनी मर्जी से आराम भी नहीं कर सकता। उसके पास ये विशेषाधिकार नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से काम करना छोड़ दे, क्योंकि उसका विश्राम केवल उसका व्यक्तिगत विश्राम नहीं होता, वह पूरे समाज के पतन का कारण बन सकता है। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल का ये सबसे चरम रूप है। सबसे चरम और कठोर रूप। ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा बोझ है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना है। लेकिन यहाँ एक और व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है। क्या समस्या? अगर कोई ऐसा लीडर है जो इस निष्काम भाव को समझ चुका है, लेकिन उसे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो अभी भी बहुत ही स्वार्थी हैं, जो केवल बोनस या प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, किसी लालच के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उनके साथ कैसे व्यवहार करे? स्रोत के श्लोक 26 और 29 में एक बहुत ही दिलचस्प सलाह दी गई है, नौ बुद्धि भेदम जनेयेत। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। इस सलाह का वास्तविक जीवन में क्या अर्थ निकाला जाए? इस सलाह को मनोविज्ञान की एक गहरी समझ के रूप में देखना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में केवल पैसे और पदोन्नति के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसकी प्रेरणा स्वार्थ है, लेकिन कम से कम वो काम तो कर रहा है। अब अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अचानक जाकर उससे कहे कि ये पैसा, ये पद सब मोह माया है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे छोड़ दो, तो क्या होगा? वो काम करना ही बंद कर देगा। वो व्यक्ति रातों रात आत्मज्ञानी तो बन नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो काम करने की प्रेरणा थी वो जरूर खत्म हो जाएगी। वो दिशाहीन हो जाएगा। वह तो वो अध्यात्म को समझ पाएगा और ना ही अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा। इसी स्थिति को बुद्धि में भ्रम पैदा करना कहा गया है। तो ज्ञानी व्यक्ति को करना क्या चाहिए? क्या वो उन्हें उनके स्वार्थ में ही डूबे रहने दे? पाठ का सुझाव यह है कि बलपूर्वक किसी की मानसिकता बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वो स्वयं सही तरीके से, बिना किसी स्वार्थ के अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करे, यानी अपना काम करते रहो। जब अज्ञानी व्यक्ति ये देखेगा कि कोई बिना किसी लालच के भी इतनी ऊर्जा और खुशी के साथ काम कर सकता है, तो वो स्वतः प्रेरित होगा। उपदेश देकर किसी को भ्रमित करने के बजाय अपने आचरण से उन्हें एक बेहतर विकल्प दिखाना चाहिए। विकास की एक स्वाभाविक गति होती है और हर इंसान को उस गति से गुजरने का अवसर मिलना चाहिए। आचरण से प्रेरित करना, शब्दों से नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट है।
लेकिन लोग इतने भ्रमित क्यों होते हैं? वे स्वार्थ और कर्म के फलों से इतने बंधे क्यों रहते हैं? इसका जवाब श्लोक 27 और 28 में है। हाँ, जो कारण बताया गया है वो बहुत ही गहरा है। ये सीधे अहंकार पर चोट करता है। पाठ कहता है, अहंकार वे मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से भ्रमित इंसान सोचता है कि मैं करता हूं। ये सब मैंने किया है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही अहंकार है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका अहंकार तुरंत कहता है, मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, मेरी रणनीतियों के कारण ये सफलता मिली। और विफलता में वो दूसरों को दोष देता है। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। पाठ ये स्पष्ट रूप से समझाता है कि दुनिया के सारे कर्म वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा किए जाते हैं। सत्व यानी ज्ञान, रज यानी गतिविधि और तम यानी आलस्य या अज्ञान। सही। इंसान के मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी परिस्थितियां बनती हैं, जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वे सब इन्हीं गुणों के खेल का हिस्सा हैं। एक बहुत बड़े प्राकृतिक तंत्र का हिस्सा। लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान इस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया के बीच में खड़ा होकर खुद को उसका मालिक मान बैठता है। तो जो तत्वज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखता है? तत्वज्ञानी इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, यानी प्रकृति के गुण ही प्रकृति के अन्य गुणों के साथ क्रिया कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आंखें किसी सुंदर वस्तु को देखती हैं और मन उसमें आकर्षित होता है, तो ज्ञानी ये जानता है कि ये केवल प्रकृति की एक इंद्रिया का, प्रकृति के ही एक विषय के साथ संपर्क है। वो खुद को उसमें उलझाता नहीं है। वो खुद को इस पूरी जैविक प्रक्रिया से अलग कर लेता है। वो केवल एक गवाह या साक्षी बना रहता है। एक गवाह की तरह देखना। जब ये भ्रम ही टूट जाता है कि मैं कर रहा हूं, तो फिर उस कर्म के फल से कैसा लगाव? जब कर्ता होने का अहंकार नहीं रहता, तो सफलता का घमंड और विफलता की निराशा दोनों खत्म हो जाते हैं। क्या बात है! जब कर्तापन का ये बोझ दिमाग से उतर जाता होगा तो इंसान कितना हल्का महसूस करता होगा। बहुत हल्का। और शायद यही हल्कापन हमें इस पूरे चर्चा के सबसे शानदार और अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 30 इस पूरे संवाद का जैसे निचोड़ है। हाँ, वो एक बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं करता, बल्कि एक सीधा निर्देश देता है कि जीवन के युद्ध को या अपनी दिन प्रतिदिन की भारी जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाए। ये श्लोक वास्तव में दबाव में काम करने का एक मास्टर क्लास है। इसमें बताया गया है कि सभी कर्मों को एक उच्च चेतना में समर्पित कर देना चाहिए। और इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है निराशीह, जिसका अर्थ है निराशा से रहित होना, या इसे ऐसे समझें कि बिना किसी अनुचित अपेक्षा के काम करना। अपेक्षाओं का बोझ। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो अक्सर सारा ध्यान इस बात पर होता है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। और अगर परिणाम मनमाफिक नहीं मिलता तो तुरंत निराशा घेर लेती है। तो पहली शर्त यह है कि भविष्य के परिणामों की उस कैद से खुद को आजाद किया जाए। बिल्कुल। और दूसरी शर्त है निर्मम, यानी ममत्व रहित होना, स्वामित्व की भावना को छोड़ देना। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी सफलता है, ये मेरा विचार है। इस मेरेपन को त्यागना, क्योंकि जहां मेरा होता है वहीं डर होता है कि कहीं ये मेरा मुझसे छिन ना जाए। डर तो स्वाभाविक है जहां आसक्ति है। जब इंसान अपेक्षा और स्वामित्व दोनों को छोड़ देता है तो एक तीसरी अवस्था जन्म लेती है, जिसे पाठ में एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, विगत ज्वरः। विगत ज्वरः, जिसका अर्थ है मानसिक संताप या ज्वर, यानी बुखार के बिना। ये शब्द इतना सटीक है कि आज की आधुनिक दुनिया का पूरा हाल बयान कर देता है। आज हर कोई इसी मानसिक बुखार से पीड़ित है। डेडलाइंस का बुखार, सफलता का बुखार, दूसरों से आगे निकलने का तनाव, ऑफिस की राजनीति का संताप, ये सब एक तरह का मानसिक ज्वर ही तो है जो लोगों को भीतर ही भीतर जला रहा है। यही इस पूरे दर्शन का सार है। पाठ ये नहीं कहता कि युद्ध मत लड़ो या ऑफिस मत जाओ या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो। तब जाके उसका ये मानसिक बुखार उतरता है। और जब वो बुखार उतरता है, केवल तभी व्यक्ति पूरी स्पष्टता, ऊर्जा और शांति के साथ अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला निष्कर्ष है। कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति अपने नजरिए को बदलना ही असली मुक्ति है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमारे सामने कुछ बहुत ही ठोस सिद्धांत निकल कर आते हैं।
सबसे पहली बात, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार के कल्याण यानी लोक संग्रह के लिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी लोग समाज में, परिवार में या कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका में हैं, उन्हें हमेशा अपने श्रेष्ठ आचरण द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि बाकी लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तीसरी बात, दूसरों को उपदेश देकर भ्रमित करने के बजाय अपने कर्मों से प्रेरित करना चाहिए। और अंत में इस अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए कि मैं ही सब कर रहा हूं, और बिना किसी अपेक्षा, स्वामित्व या मानसिक बुखार के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये ऐसे अमर सिद्धांत है जो समय और परिस्थितियों की सीमाओं से पूरी तरह परे हैं। चाहे हजारों साल पहले का कोई ऐतिहासिक युद्ध का मैदान हो या आज के आधुनिक कॉरपोरेट जीवन की जटिल चुनौतियां, ये सूत्र हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और मानव मन को दिशा दिखाते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर ही एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सभी को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? इस चर्चा में पूरी तरह से कोई अंतिम मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन ये सवाल वहीं से उठता है। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम द्वारा संचालित होते हैं, और मनुष्य केवल अपने अज्ञान के कारण खुद को कर्ता मान लेता है। बिल्कुल। तो यहाँ विचार करने वाली बात यह है, यदि हमारे हर कर्म, हर निर्णय, यहाँ तक कि हमारे भीतर उठने वाली हर इच्छा के पीछे वास्तव में केवल प्रकृति के गुण ही एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, बहुत गहरा सवाल है ये। तो क्या इंसान के पास वास्तव में अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है? या फिर वो फ्री विल भी, या फिर हमारी वो स्वतंत्र इच्छा भी, जिसे हम बड़े गर्व से अपना मानते हैं, वास्तव में उन्हीं प्राकृतिक गुणों का ही पैदा किया हुआ एक और भ्रम है? एक बहुत बड़े इल्यूजन का हिस्सा। क्या हम वाकई कोई चुनाव कर रहे हैं या सिर्फ एक बहुत बड़े जटिल प्राकृतिक प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो हमें ये महसूस कराता है कि नियंत्रण हमारे हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े विचारकों को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म का बंधन तब उत्पन्न होता है जब हम स्वयं को उसका कर्ता मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने प्रत्येक कर्म को फल की आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब वही कर्म साधना बन जाता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है। इसलिए लोक कल्याण और कर्तव्य पालन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण धर्म है। समर्पण, निष्काम कर्म और आध्यात्मिक चेतना का संतुलन ही मनुष्य को चिंताओं से मुक्त कर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे गीता के एक और प्रेरणादायी संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।